वहां पे बाई पार्ट्स फेल हो रहा है। ठीक है, तो कल के जो होमवर्क क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन आपका था इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 ln 5x इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे फंक्शन एक ही है और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो लोग सोचेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से करेंगे। लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन बाई पार्ट से ही होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर log वाला आ गया, ये कंपोजिट वाला टाइप का है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बाई पार्ट्स में आइलेट रूल है, वो तो आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि आइलेट रूल तो क्या होता है, दो डिसिमिलर फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ तो एक ही टाइप का फंक्शन है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँ, दो फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो पहला आपका क्या है, sin of 3 ln of 5x इंटू 1 इंटू टी एक्स, ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं आई बोल देता हूँ। दूसरा एक तरीका और बन सकता है ऐसे क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो आप। ln 5x को t मान लो, 3 ln 5x को t मान लो, और e की पावर t में बन जाएगा। तो e की पावर t इंटू साइन टी में डायरेक्टली एक्सप्रेशन रिजल्ट बन जाएगा। तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ। सर तब भी तो वही लगेगा ना बाय हाँ, पार्ट्स। बाई पार्ट्स ही लगेगा, और वो आपका क्या रिपीटेड वाला फंक्शन होगा, यहाँ पे भी रिपीटेड वाला ही बनेगा। ओके तो सर। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो मैं लगा दूं बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin of 3 ln of 5x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया आपका cos of 3 ln of 5x इंटू चेन रूल से 3 एज इट इज ln 5x का क्या जाएगा 1/5x इंटू 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका x इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखोगे आपका यहाँ पे 5 से आपका 5 कैंसिल, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है i इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ 3 ln of 5x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका cos ऑफ 3 ln of 5x इंटू डी एक्स। अगेन साइन टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे भी cos टाइप का हो गया। तो फिर से आपका क्या है, कॉम्पोजिट में डिफरेंट डिफिकल्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो बाई पार्ट लगाने के लिए यहाँ पे इंटू 1, और इसको मैं मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन। तो अगेन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बाई पार्ट अप्लाई कर दिया। तो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ 3 ln of 5x माइनस 3। बाई पार्ट लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos ऑफ 3 ln of 5x एज इट इज इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x माइनस इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3 ln of 5x इंटू चैन रूल से 3 ln का क्या जाएगा आपका 1/5x इंटू 5 इंटू 1। ये आपका क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। अब 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखूंगा यहाँ पे, अगेन 5 से 5 कैंसिल, x से आपका x कैंसिल। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा i इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ 3 ln of 5x माइनस 3x इंटू कॉस ऑफ 3 ln of 5x माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस होगा तो माइनस 3 इंटू 3, तो क्या जाएगा 9। और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 ln of 5x इंटू डी एक्स। और ध्यान से देखो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या आपका आई है, तो ये मतलब क्या जाएगा -9i। इधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा आपका 10i इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 3 ln of 5x माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ 3 ln of 5x, ये बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ i इज इक्वल टू हो जाएगा x/10 इंटू साइन ऑफ 3 ln of 5x माइनस 3 cos of 3 ln of 5x प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये किसी का आंसर आया था? हैंड रेज कर दो यदि किसी का आंसर है तो। वेरी गुड देवरंगा, वेरी गुड मयंक, बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, सेकंड वाला भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन सेक
क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप सोचोगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी है वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन से बन जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक क्यूब एक्स और सेक की पावर 5x ऐसे दो एक्सप्रेशन है जो बाई पार्ट से बनेगा, तो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपका लेंदी जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अगेन आइलेट रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि आइलेट रूल काम करता है दो डिसिमिलर फंक्शन, जबकि यहाँ पे सिमिलर में ही एक जैसे ही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, मैं साइन एक्स सॉरी सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन मैं किसको मानूंगा, ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान है या डिसिमिलर सिमिलर में कन्वर्ट होगा। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आसान नहीं है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना कंपैरेटिवली आसान है इससे, क्योंकि सेक का इंटीग्रेशन करूंगा तो ln sec x माइनस टेन एक्स आ जाएगा, फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा। उस वजह से मैं सेक को मैं फर्स्ट मानूंगा और सेक स्क्वायर एक्स को मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा आपका बाई पार्ट्स। पेपर्स लगाए तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sec x एज इट इज, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। sec x का डिफरेंशिएशन होता है आपका, ये बन जाता है आपका sec x इंटू टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाए इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x इंटू डी एक्स। अब देखो ये i है तो ये i चल रहा है आपका sec x इंटू टेन एक्स। अब ये फंक्शन क्या जाएगा आपका sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे चाहो तो फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उससे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूंगा बाई पार्ट लगाऊंगा तो ये अगेन कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसका इंटीग्रेशन आसान है ना ही इसका इंटीग्रेशन आसान है। तो ऐसे केस में कोशिश करो, ट्राई करो कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन के टर्म्स में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपको पता है कि टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह ये रख दिया, अब मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये बन जाएगा आपका सेक मल्टीप्लाई कर दे तो सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा आपका आई, तो आई आई इधर से जाऊंगा तो टू आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ मोड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब मुझे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो आपका आई हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स प्लस ln ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसका आंसर। आई थिंक ये तो काफी बच्चों का आ गया होगा, हैंड रेज कर दो फिर भी एक बार। वेरी गुड सेक्शन, वेरी गुड मैंक, वेरी गुड देवरंगा, नाइस। ठीक है, नोट कर लो। अब एक ट्रिक बताता हूँ, एक स्टेप में पाई पार्ट्स कैसे करें। जैसे मान लिया आपने ये ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू ई की पावर टू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसी को सेकंड फंक्शन मानूंगा। क्यों? क्योंकि ई की पावर का ना तो डिफरेंशिएशन के बाद खत्म होगा ना इंटीग्रेशन के बाद खत्म होगा, लेकिन ये जो पहला फंक्शन है क्यूबिक इक्वेशन, इसका तीन बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आपका क्या है, वो वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, तीन बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अब बाई पार्ट लगाते हैं तो इसमें प्रोसीजर ऑब्जर्व करो, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है इनटू सेकंड फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन का वापस से आपका क्या है डिफरेंशिएट करोगे, और उसके बाद आपका क्या करते हैं बाई पार्ट लगाते हैं। तो फिर डायरेक्टली मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब ये बनता है तो यहाँ पे फिर से बाई पार्ट लगता है, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, इस चीज में अगर तो मैं डायरेक्टली एक रूल बता देता हूँ आपको कैसे करना है, तो बार बार जाना ना पड़े, इसलिए इसका तरीका क्या होगा आपका, आप डायरेक्टली याद रखते हो, फर्स्ट फंक्शन दे रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन। माइनस है तो फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस आएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपका क्या है माइनस और माइनस आपका क्या है प्लस हो जाएगा, तो प्लस फर्स्ट फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन इनटू
सेकंड फंक्शन का 3 बार इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का 3 बार डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का 4 बार इंटीग्रेशन। और ये प्रोसीजर चलती रहेगी जब तक आपका क्या डिसिमिलर फंक्शन सिमिलर में कन्वर्ट ना हो। कैसे डिराइव किया है, ये ऊपर वाले जो तरीके हैं 3 बार 4 बार आप लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर डायरेक्टली दे सकता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज। और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2। अब बार बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, इसी का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस इसका डिफरेंशिएशन आपका 3x² माइनस 10x प्लस 7। और इसी का दोबारा इंटीग्रेशन कर दो इनटू e की पावर 2x अपॉन 4। अब बार बार जाने की जरूरत नहीं, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो 6x माइनस 10 और इसी फंक्शन का वापस से इंटीग्रेट कर दो। तो e की पावर 2x अपॉन 8 माइनस बार बार जाने की जरूरत नहीं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दूं 6 और इसका इंटीग्रेट कर दूंगा तो e की पावर 2x अपॉन 16। फिर इसका डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका 0, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्व कर लेना, e की पावर 2x कॉमन ले लेना, e की पावर 2x/2 सिंप्लीफाई कर लेना, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो ये एक स्टेप में करने का तरीका है। क्या ये ट्रिक समझ में आई सबको? क्लियर है ट्रिक? ट्रिक कैसे आई है, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली करना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्लियर है तो बोलो यस नो बोलो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस सर। चलो तो ये अपना बाई पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट मेथड, मेथड इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, डिफरेंशिएशन में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि कई ऐसे फंक्शन हो गए जिसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। क्या एग्जांपल देके बताऊं या फिर आप मैं सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूं, या एग्जांपल देके बताना है आपको कि क्यों जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ के क्वेश्चन में होंगे जरूरत पड़ेगी। बोलो। मेरे हिसाब से एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, पता चल ही जाएगा कैसे कैसे होंगे। मैं डायरेक्टली देता हूँ एक्सप्रेशन, सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में वही सब्स्टिट्यूशन होंगे जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखे थे। पहला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट करना होता है एक्स की जगह ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। सेकेंड आपका ऐसा होता है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो ऐसे केस में एक्स की जगह ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। तीसरा यदि ऐसा दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो इस केस में क्या जाएगा, एक्स की जगह सॉरी यहाँ पे ए सेक थीटा बनेगा, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। और यहाँ पे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। याद है ना ये सारी चीज मैंने बताई थी आपको डिफरेंशिएशन में। चौथा ऐसा दे दिया आपका अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो इन चारों के केस में सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स की जगह ए कॉस टू थीटा। ये चार हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे। पांचवा और छठा यहाँ पे दो नए आ जाएंगे, एक इंटीग्रेशन होगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स।
एक में x में से माइनस होगा और एक x माइनस हो रहा है, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर x की वैल्यू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। और छठा क्या जाएगा आपका, ऐसा दे दिया आपका x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, या फिर ऐसा दे दिया आपका रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो इस केस में सब्स्टिट्यूट होगा, x की जगह हो जाएगा सब्स्टिट्यूट a सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। बाकी चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, मैं ये वाला आपको एक ये पार्ट एक्सप्लेन करके दे देता हूँ कि कैसे आएगा। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया आपका अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स, इसकी जगह करना है इंटू टी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको मैं करूँगा इंडिकेट करने के लिए, क्या करूँ, एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का वापस से प्लस टू एज इट इज, कॉस स्क्वायर का क्या जाएगा आपका टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन थीटा। तो सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टू और थ्री ऐसा माइनस थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा। और x माइनस वन की वैल्यू मैं देखूंगा तो x माइनस वन की वैल्यू क्या जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इन दोनों को मैं क्या करूँ, साथ ले लूंगा, तो क्या जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉमन ले ले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है बन जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा में, और टू माइनस एक्स की वैल्यू मैं देखूंगा तो टू माइनस एक्स की वैल्यू, तो टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्लियरली देख रहे हैं, टू कॉमन ले लूंगा तो टू कॉमन ले लूंगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब रखते हो ये सारी वैल्यू, तो ये जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का दोनों अंडर रूट क्या बन जाएगा, माइनस थ्री बाहर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से आएगा, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे दे रखा है इंटू डी थीटा। अब इस केस में मैं क्या कर देता हूँ, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, थ्री बाई फोर, और ये क्या जाएगा आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा का आपका क्या कर दूँ होल स्क्वायर इंटू डी थीटा कर दूँ। तो माइनस थ्री बाई फोर एज इट इज हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर टू थीटा इंटू डी थीटा। याद है साइन स्क्वायर टू थीटा इवन पावर में क्या करते थे, कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते थे, तो माइनस थ्री बाई फोर इंटू इसको मैं करूंगा तो वन माइनस कॉस फोर थीटा अपॉन टू इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे रखूंगा तो माइनस थ्री बाई एट, और इसका क्या जाएगा आपका थीटा माइनस कॉस का क्या जाएगा आपका साइन फोर थीटा अपॉन फोर प्लस। अब यहाँ पे आपको वापस से आपको क्या सी थीटा को आपको एलिमिनेट करना है, तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आप वापस से अब ओरिजिनल इक्वेशन से थीटा के टर्म्स में वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट कर देना, आ चला जाएगा। तो लेंदी बनेगा, उसमें और कोई अल्टरनेट नहीं है, ये सारे सारे ही आपके लेंदी हैं। यूजुअली इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिफिकल्ट तो तुम लोगों को नहीं आएगा, तुम्हें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग नाइन फॉर्मूले बनाएंगे, नाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो आपको डायरेक्टली याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि वो नाइन फॉर्मूले आप याद नहीं रखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका क्या आधे पेज से ज्यादा में आपका क्या उसका डेरिवेशन होगा। तो बार बार ना करोगे, इसलिए वो फॉर्मूले में बताने वाला हूँ कैसे बनते हैं। वो क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपका इंटीग्रेशन, केयरफुल, इंटीग्रेशन दे दिया आपका dx अपॉन अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इसका मुझे मान लो इंटीग्रेशन करना है। अब यदि किसी को फॉर्मूला याद होता है तो ये इंटीग्रेशन होता है आपका dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है आपका 1/a इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1/a नहीं आता, 1/a नहीं आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बनता है। तो इससे क्या करते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर दे देगा साइन इनवर्स x/4 प्लस सी दे देगा। लेकिन अभी मान लो यदि हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस केस में क्या करना, प्रॉपर तरीका से करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह क्या रख दूंगा आपका 4 साइन थीटा रखो या कोस थीटा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स जूम करो, मैंने 4 साइन थीटा रख दिया। तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएट आपका कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dx की जगह 4 cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 16 - 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका 4 cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 4 cos थीटा इंटू डी थीटा cos थीटा। तो 4 cos थीटा से 4 cos थीटा कैंसिल, तो इनडायरेक्टली थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका थीटा प्लस सी। और थीटा किसको बोला है, इसको। तो बोल सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी x/4। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स x/4 प्लस। अब ये तो क्या था, कंपेरेटिवली इजी था। लेकिन इतना ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका क्या अलग अलग फॉर्म में भेज सकता है, तो मैं अलग अलग फॉर्म में बताया था, फिर उनके डायरेक्टली फॉर्मूला बनाऊंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया ये इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। निकालो फटाफट से आप आंसर निकालो, क्या आंसर होगा। किसी को फॉर्मूला याद है, जबरन का फॉर्मूला याद है। सर लॉग से कुछ था। लॉग से। लॉग ए एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए, ऐसा कुछ था आई थिंक। हाँ ठीक है, चलो निकालो। याद नहीं है तो फिर निकालना ही पड़ेगा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन माइन 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3x प्लस गड़बड़ सी। है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो क्या करूंगा, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा आपका 3 सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सेक इनवर्स x/3। इनकी जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं, इसकी जरूरत पड़े ना। तो यहाँ पे आपका क्या करूंगा, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी, 3 सेक थीटा का डिफरेंशिएट होगा आपका सेक थीटा टेन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, 3 सेक थीटा टेन थीटा और यहाँ पे इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा, dx की वैल्यू होगी।
और यहाँ पे रखूंगा x, तो एक्स स्क्वायर आपका 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9, सेक 9 कॉमन ले लूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली 3 सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 3 टेन थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या, 3 टेन थीटा से 3 टेन थीटा कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ln ऑफ मोड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू तो क्या जाएगी आपकी एक्स अपॉन 3। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1, मतलब आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3। ये वैल्यू रखूंगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ln ऑफ मोड ऑफ एक्स बाई 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस ln m बाई n ले लूँ एलसीएम, तो एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस ln 3 को कांस्टेंट में रख देता हूँ, तो कांस्टेंट आ गया, सी अपडेट हो गया, ये है क्लियर। किस किस करते हैं, गुड। सक्षम, फिर आप गलत क्यों बोल रहे थे। फिर वो चेंज हो गया था, मतलब बोलने में गलती कर दी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को 9 माइनस एक्स स्क्वायर बोल दिया। कोई नहीं, ठीक है। अब ये फिर भी कंपेरेटिवली इजी था, याद रखना। अब एक और दे देता हूँ जिससे आपको जरूरत फील होगी कि क्यों इनको याद रखना है फॉर्मूला डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन का एक बड़ा सारा फॉर्मूला था, याद है किसी को, सिस्टी याद है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसी को भी याद है, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। भूल गए हो, कोई नहीं, निकालो फटाफट। तो फॉर्मूले तो ये याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉर्मूला याद रखने की। काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर। देखो क्या है, आपका रूट ऊपर है, तो एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा आपका टू टेन थीटा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, टू टेन थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा।
अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे रखूंगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका 4 tan² थीटा + 1, 4 कॉमन आ जाएगा तो 1 + tan² थीटा मतलब आपका क्या है 2 sec थीटा इंटू 2 sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा 4 × sec³ थीटा इंटू डी थीटा। याद है sec³ थीटा का इंटीग्रेशन हमने क्या किया था, बाई पार्ट लगेगा और उसके बाद बनना था बड़ा सारा, याद है किसी को, देख के बता वन दो। बाई टू 1/2 सेकेंड थीटा टैन थीटा तो प्लस ऑफ सेकेंड थीटा टैन वन थीटा बाई टू ऑफ sec थीटा प्लस टेन sec थीटा इंटू टेन इंटू थीटा प्लस ln ऑफ मोड ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c। तो यहाँ पे आपका क्या 4 इसमें आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अम्म, हाँ, तो 2 × sec थीटा की वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ, एक्स टेन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी x/2 और sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √1 + x² / 4। तो ये क्या बन जाएगी √4 + x² / 2। तो यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी x/2 इंटू √x² + 4/2 प्लस ln ऑफ मोड ऑफ x/2 प्लस x² + 4/2 का अंडर रूट प्लस सी। तो ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2 √x² + 4 प्लस ये यहाँ से आपका क्या 2 बाहर आ जाएगा तो 2 ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस √x² + 4 माइनस ln2 प्लस सी आ जाएगा। तो माइनस ln2 प्लस सी को मैं क्या बोल दूंगा प्लस सी। ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। किसका था ये आंसर? वेरी गुड मयंक, वेरी गुड सेक्शन, वेरी गुड देवरकर, नाइस। ठीक है, तो ये मैंने आपका क्या क्वेश्चंस करने का तरीका बता दिए हैं। तो ये रिजल्ट्स याद रहेंगे तो आप डायरेक्टली करोगे, याद नहीं भी रहेंगे तो एक अल्टरनेट तरीका मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप निकाल के फिर आप कर सकते हो। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये आप याद रख लेना, 9 फॉर्मूले होंगे। तो सम स्टैंडर्ड 9 फॉर्मूला जो है, तो आपके पास अभी तक इंटीग्रेशन में कितने फॉर्मूले हो गए हैं, स्टार्टिंग के 15 बेसिक फॉर्मूले, फिर sec 10 sec cosec tan और cot और फिर उसके बाद 9 ये। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने पड़ेंगे, एक बाई पार्ट्स होंगे। तो इनकेस ऐसा भूलते हो, बार बार भूलते हो, तो ये काम किया करो, ये पेज पे नोट कर लिया करो और 2-4 दिन ये जब सोने लगो या फिर जब भी पढ़ने लगो उससे पहले एक बार फॉर्मूले देख लिया करो रिवाइज, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, कोई और अल्टरनेट नहीं है। जो चीज़ हम 12th के बच्चों को बोलते हैं वही चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी इन कंसेप्ट पे कमेंट बनाने के लिए। तो पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² - x²। ये बहुत आसान है, सबको याद ही रहेगा। ये क्या होता है आपका साइन इनवर्स x/a+c। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है 1/a बाहर आए या नहीं आए, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज ध्यान रखो कि साइन इनवर्स में नहीं आता है, टेन इनवर्स में आता है। साइन इनवर्स में नहीं आता लेकिन टेन इनवर्स में आता है, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड जो फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² + x²। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a इंटू टेन इनवर्स ऑफ x/a+c। इसके फॉर्मूला में 1/a बाहर आता है जबकि साइन इनवर्स में आपका फॉर्मूला बाहर में नहीं आता है। थर्ड हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² इंटू dx। और चौथा आपका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ √x² + a², या फिर a² + x², दोनों एक ही बात है। ये दोनों आपके क्या सेम कैटेगरी के फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस √x² - a² प्लस सी। और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस √x² + a² प्लस।
याद रखने ही पड़ेंगे। याद रखने के लिए ये बोल सकते हो कि रूट के अंदर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, तो उस केस में आपको क्या है, एलन ऑफ मोड ऑफ सेम एक्सप्रेशन, एलन ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सेम एक्सप्रेशन सेकंड वाला। फिफ्थ और सिक्स ये सेम कैटेगरी के फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिफ्थ फॉर्मूला क्या दे रखा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये दोनों फॉर्मूले क्या होंगे, आपके दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक, दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होने के बाद एक लीनियर दोनों लीनियर आपके क्या है, फिर एलन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एलन की टर्म्स में फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको वन अपॉन टू ए दोनों में ध्यान यही सेम रहेगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा, एलन ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बनेगा आपका, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए में बने था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेंगे, डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, एक स्टेप में आप आंसर दोगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप एक एक स्टेप में आप याद रखोगे, आंसर दोगे। तो याद रखने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, कोई और अल्टरनेट नहीं है। सिक्स फॉर्मूला, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ ये सेम कैटेगरी के हैं, ये आपके क्या न्यूमरेटर में आ जाए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैं याद रखने के लिए एक इस तरीके से बताऊंगा जिससे आपको क्लियर सेम रहे, तो एक्स बाई टू सब में आएगा इंटू ये सेम फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कॉमन है, प्लस प्लस, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या बनेगा, माइनस, प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और इसमें माइनस ए स्क्वायर बाई टू। अब याद करो, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बनता था साइन इनवर्स का, तो ये बन जाएगा आगे इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनता था एलन का, तो एलन ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये क्या बनेगा आपका, एलन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हाईली सजेस्टेड फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए, डायरेक्टली आप आंसर दोगे। अब ऊपर जो इतना बड़ा हमने क्वेश्चन किया था, वो हम एक स्टेप में आप आंसर देंगे। और याद रखने का एक इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली आएंगे, तो डायरेक्टली है, क्वेश्चंस क्या होंगे, मैनिपुलेट करने पड़ेंगे हम लोग को इन सारे फॉर्मूले के टर्म्स में। तो यदि मैनिपुलेट करेंगे पहले, फिर इसका फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होने चाहिए, और डायरेक्टली ही आपको अप्लाई करने हैं। लिख लो सारे फॉर्मूले, और याद भी करो साथ साथ में, क्योंकि आज हमें प्रैक्टिस करनी है इनकी। डन। याद हुए सारे फॉर्मूले, लिख लिए सबने? हाँ ना बोल दो, अब आगे बढ़ेंगे। नोट हो गए तो डन बोल दो, हम आगे बढ़ेंगे।
डन भाई लोगों। यस सर। ठीक। अब ये फॉर्मूले का यूज कहाँ पे होता है? इन फॉर्मूले की हेल्प से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यूजिंग अबाउ these 9 formulas we can integrate 1 upon quadratic type, 1 upon root quadratic type, या फिर रूट क्वाड्रेटिक टाइप क्वेश्चन डायरेक्टली। बस मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है कि कौन से फॉर्म में होगा। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया तो उसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बनाना है। तो या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, या फिर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। और ऊपर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है तो क्या जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, या फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीनों में कन्वर्ट होगा। इन कन्वर्जन के लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी पड़ेगी, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करो फिर उसके बाद कन्वर्ट करके आंसर निकालो। ऐसा, जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, बेसिक सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, इंटीग्रेट करो। कंप्लीटिंग स्क्वायर आई होप सबको आती ही है, फटाफट इंटीग्रेट करके आंसर दो। काफी टाइम ले लिया है। काफी टाइम ले लिया, मैं ही कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ऑप्शन वन बनाता हूँ, तो डी एक्स अपॉन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/3। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए इसके साथ में +1 और -1 एड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बन जाएगा आपका 1/3 इंटू डी एक्स अपॉन, ये बन जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -10/3। तो -10/3, तो एक्सप्रेशन बोलूं तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू डी एक्स अपॉन, सॉरी, x+1 का होल स्क्वायर और √10/3 का ओवरऑल होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा किस टाइप का, 1/x² माइनस ए स्क्वायर टाइप का। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/3, और x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a।
तो 1/2 का मतलब √10/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a/x+a। तो x की जगह क्या जाएगा, x+1 -√10/3 और x+1 +√10/3 प्लस c। लेकिन यूजुअली आंसर इस फॉर्म में दिया नहीं जाता है। आंसर हमेशा इस फॉर्म में नहीं देगा, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में देगा तो स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाएगा। तो आंसर हमेशा हाइड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 1/2√30 इंटू ln ऑफ, ये क्या जाएगा, √3x प्लस √3 -√10, √3x+1 -√10 √3x+10 1 प्लस √10 प्लस c। इस फॉर्म में आपका आंसर देगा। किस किस का आंसर था, हैंड रेज कर देखो। वेरी गुड सेक्शन, वेरी गुड देवरंगा, वेरी गुड सृष्टि। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन। जैसे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ √8x - x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करो। x minus 1/2 under root of x 8x minus x square plus 8 sin inverse x minus 4/4 plus c। गड़बड़ है, गड़बड़ है, फिर से गड़बड़ है। x-1/2 नहीं होगा, x-4/2। x-4/2, हाँ, x-4/2। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई सक्षम, ध्यान रखो इस चीज का यार। इंटीग्रेशन माइनस कॉमन लूंगा तो x² - 8x, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा तो इंटू डी एक्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा तो क्या आपका -(x²-8x +16 और -16 इंटू डी एक्स), ये बन जाएगा x-4 का होल स्क्वायर और 16। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन √4 का होल स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन √(a²-x² टाइप। a² - x² का टाइप का इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, x/2 √(a²-x² प्लस a²/2, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x-a/x/a प्लस c बनेगा। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली बोल सकता हूँ x/2 अंडर रूट ऑफ ये बनेगा, तो ये वापस से सिंप्लीफाई होकर इसी फॉर्म में आएगा। तो मैं 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लिखूंगा, डायरेक्टली x - x² लिख देता हूँ।
प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16/2, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 4/4 प्लस, ये इसका आपका आंसर। तो इतना क्विकली आंसर तभी आप दे पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूले याद है। फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर इसमें टाइम लगेगा आपको। तो आपकी चॉइस है कि कैसे करना है। आपको फॉर्मूला याद रखो तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं याद रखो तो फिर आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करना, टाइम लगाना, आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से। इसमें समझाने वाला ऐसा, हाँ सक्षम बताओ। x/2 होगा या x-4/2? x-4/2। फर्स्ट फर्स्ट उसमें सर, मतलब शुरुआत में एकदम। आ, ये ये x होगा ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये x/2 होता है। बट सर यहाँ x तो x-4 हो गया ना। ओके, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, आई गॉट इट ब्रो, गॉट इट। x-4/2, ठीक है ठीक है। चलो, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले याद रख लेना। मैं आपको 10-15 क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क है। मॉड्यूल मुझे पता है तुम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसलिए क्लास में ही कर लो, होमवर्क करता है फिर। इंटीग्रेशन पहला, x × 3 की पावर x × dx, बाई पार्ट लगा देना, बन जाएगा आंसर। सेकंड, इंटीग्रेशन x⁻n × ln x × dx, वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। तीसरा, इंटीग्रेशन ln ऑफ x² + 1 × dx। चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ ln² x × dx, ये सारे सारे बाई पार्ट्स वाले हैं। पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ x × cos² x × dx। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x × dx। सेवंथ, ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, e⁻²x/4th रूट ऑफ e⁻x+1 × dx। एट्थ, इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos² x × sin of 2x × cos of 2x × dx। नाइन्थ, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻√x × dx। 10th, इंटीग्रेशन ऑफ x² × x² नहीं, x² × tan इनवर्स x/(x² + 1 × dx। ये 10 आपके के थोड़े से बेसिक वाले हैं, अभी जो तो पढ़े हैं आज और कल में। और कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ मिक्स टाइप के, जो जितने भी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे। 11, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - tan² t/1 + tan² t × dt। 12th, इंटीग्रेशन ऑफ x² × 5th रूट ऑफ x³ + 2 × dx। 13, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x × cosec² x × dx। 14, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस रूट ऑफ tan इनवर्स x/√1 - x² × dx। 15, इंटीग्रेशन ऑफ x × dx अपॉन x² + 1 + 2x। 16, इंटीग्रेशन ऑफ log of x + √x² + 1 × dx। 17, इंटीग्रेशन आर्क ऑफ साइन × dx। आर्क पता है ना सबको क्या होता है? इनवर्स। साइन इनवर्स, आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स हो गया, अपॉन x²। 18,
इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। 19 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और 20 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 10x माइनस कॉट x इंटू डी एक्स। तो ये 20 बेसिक से सम है इंटीग्रेशन के, जो भी तक पढ़ा है ये सारे सारे होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम आते ही सबसे पहले हम लोग ये होमवर्क डिस्कस करेंगे, जल्दी से नोट करो। एक और रह गया, एक और देता हूँ, एक थोड़ा सा 21st 20 अच्छा नहीं लग रहा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 21 थोड़े से लकी बना दिए। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट मेथड पे हम लोग बढ़ते हैं। ये इंटीग्रेशन का अपना थर्ड लेक्चर है ना, ये सेकंड है? सैटरडे से स्टार्ट किया था या फिर हम लोगों ने थर्सडे से स्टार्ट किया था? सर थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर, ठीक है। ओके, 3 घंटा 4 घंटा, ठीक है, 2 घंटे। 17 के डिनोमिनेटर में क्या है? कौन से में? 70 17। एक्स स्क्वायर। डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 मेथड हो गए हैं, नेक्स्ट मेथड पे। मेथड 6, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बोर्ड्स का टाइप का है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो तुम लोगों के यहाँ पे चांसेस कम ही है कि पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी बनता है यहाँ पे। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है 2/x-1 -2/x-2/(1 - 1) दे रखा है एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करूं, मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लूंगा, x-1 x-2 एलसीएम, तो 2x-1 -x-2, तो 2x माइनस एक्स बचेगा x, और -2 और +2 आपका क्या कर, तो x अपॉन x-1 इंटू x-2। अब यहां से यहां तक जाना, ये आपका क्या होता है, एक नॉर्मल अलजेब्रा होता है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन मान लो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म से यहां तक जाने का जो मेथड होता है, उस मेथड को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब आपका क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उस केस में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें जो भी मैनिपुलेशन करना पड़ता है, उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाला बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो, कोई भी एक्सप्रेशन पार्शियल फॉर्म होने के लिए स्टैंडर्ड पार्शियल फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड पार्शियल फॉर्म क्या बोलती है, ये एन आर मतलब होता है नुमरेटर, बार बार ना लिखूंगा, और डी आर मैं बोल रहा हूं आपका डिनोमिनेटर। तो मान लो कोई एक्सप्रेशन नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यदि ऐसा है तो स्टैंडर्ड पार्शियल फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म होगी। इसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा के और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन मान लो यदि ऐसा हो गया, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्या करेंगे जल्दी से बता दो। डिवीजन। तो पहले क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट डिवाइड, डिवाइड करूंगा तो ये एक पोलिनोमियल बनेगा पी एक्स, प्लस ये बनेगा आपका नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये आपका क्या है, रिमाइंडर टाइप से बनेगा, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम ही होगी, और ये आपका क्या है, वापस से स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। तो इस केस में इसका अलग से इंटीग्रेशन और स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन से आपका क्या कन्वर्ट करके मैं इसका इंटीग्रेशन वापस से कर दूंगा। तो ये आपका क्या ओवरऑल जनरल मेथड है। ये सब चीजें क्लियर हुई? क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है? मेथड स्टार्ट करूं? पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। स्टेप वन, पहला, द गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड पार्शियल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। इफ नॉट, देन कन्वर्ट। अब ऐसे केस में डिनोमिनेटर में या तो क्या होगा, आपका लीनियर एक्सप्रेशन होंगे, या फिर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे। मान लो ऐसे दे रखा है 1/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x² + 4, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो यदि फैक्टराइज हो रहा है तो उसको तो लीनियर में कन्वर्ट कर लूँ, लेकिन फैक्टराइज नहीं है तो क्वाड्रेटिक। तो पार्शियल फ्रैक्शन में दो ही टाइप की चीजें मिलेगी जिससे पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन होने वाले हो, या तो क्या होगा आपका डिनोमिनेटर में लीनियर टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे। तो लीनियर टाइप के एक्सप्रेशन में जितनी पावर होगी उतने ही टर्म्स में ब्रेक करूंगा। मान लो 3 डिग्री है तो 3 टर्म्स में ब्रेक करूंगा, 4 डिग्री है तो 4 टर्म्स में ब्रेक करूंगा। एक लीनियर पावर के लिए एक आपका क्या टर्म्स सेपरेट होगी, और एक क्वाड्रेटिक के लिए एक ही टर्म सेपरेट होगी, लेकिन वो अलग तरीके से होगी, उसके लिए मुझे लीनियर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड स्टेप क्या बोलती है, करस्पॉन्डिंग टू एवरी x-α in denominator in right hand side, we will take k terms। तो क्या दे रखा है, मान लो ये कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, समथिंग अपॉन x-α की है। तो इस केस में मैं क्या करूँ, k टर्म्स लूंगा। तो पहली a1/(x-α1) प्लस a2/(x-α2), a3/(x-α3) एंड सोन ak/(x-α3), ऐसा जाएगा। जैसे मान लो ये है, इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, मान लो समथिंग अपॉन ये है,
तो इसको मैं कन्वर्ट करूँ, मान लो ये एक्सप्रेशन दे रखा है आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। तो क्या करूँगा यहाँ पे a1 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस a3 अपॉन एक्स माइनस टू। अब मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, a1 a2 a3 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी। क्योंकि वैल्यू फाइंड होगी तो उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या कर दूं, इंटीग्रेट, क्योंकि लीनियर है, डायरेक्टली इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो ये क्या आपका क्या डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। बस अपना एम क्या है, a1 a2 a3। एग्जामिनर भी कई बार गेम खेल लेता है। गेम क्या खेल लेता है, वो आपका क्या पूरा पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देता है। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू देख के फिर वो आपका क्या उसकी कोफिशिएंट फाइंड करे। तो ऐसे केस में बच्चे क्या कर सोचते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो a1 a2 a3 इन्हीं की वैल्यू होगी और उसके बेसिस पे आंसर दे देते हैं और वो एक ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनल इंटीग्रेशन के बाद जो कोफिशिएंट है वो, ऐसा जरूरी नहीं कि a1 a2 a3 वाले ही कोफिशिएंट हो। लीनियर है तो लीनियर में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई पावर वगैरह आ रही है, तो पावर वगैरह आ रही है तो उसके साथ में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो उससे भी आपका क्या कुछ टर्म बन सकती है। तो ऐसे केस में प्रॉपर सोल्व करना ही आपका क्या प्रॉपर मेथड होगा। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेथड करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। तो पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली वो क्या करता है, आईआईटी में देता है, जी एडवांस में पेपर में मान लो ऐसे दे देगा कि 1/a1 इंटू इंटीग्रेशन दे दिया प्लस a2 इंटू इंटीग्रेशन दे दिया और a3 दे दिया, तो पूछ लेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 की वैल्यू क्या होगी, या फिर मोर देन वन में पूछ लेगा a1 ये होगा a2 ये होगा a3 ये होगा। तो ऐसे केस में सोल्व करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। पीजीडीबी में पूछा जाएगा तो बहुत बेसिक वाला ही पूछा जाएगा, बाकी पार्शियल से पूछने का चांसेस कम ही है, क्योंकि पार्शियल थोड़ा सा लेंथी भी होता है और सब्जेक्टिव टाइप का भी होता है। तो पीजीडीबी में कोई भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आते। एक या दो ही रेयरली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 25 में से जो लेंथी होते हैं, बाकी कंपेरेटिवली आपके क्या मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशंस में स्टैंडर्ड गन्स आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपकी चॉइस है, कैसा आपको क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपका क्या लीनियर फैक्टर दे रखे, उनको मैंने ब्रेक करना सीखा। सिमिलरली मान लो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ गए, तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर से आगे तो मान लो ऐसा कुछ दे दिया आपका क्या x+1 अपॉन नीचे ऐसा दे दिया आपका x² + 2 की होल स्क्वायर इंटू x² माइनस x² + 6 ऐसा दे दिया। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक की होल स्क्वायर है और ये क्वाड्रेटिक है ऐसा है। तो इस क्वाड्रेटिक के लिए टोटल डिग्री कितनी है आपकी, 6। तो 6 डिग्री के लिए मेरे पास डायरेक्टली 6 फैक्टर्स आएंगे, 6 वेरिएबल्स आएंगे। अब क्वाड्रेटिक के टर्म्स में मैं हमेशा ब्रेक करूंगा उसको, मैं ax + b ऐसे कर करके x² + 2 प्लस cx + d अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर और ex + f अपॉन x² + 6। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट है, ये लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो इसके डेरिवेटिव की टर्म्स में कन्वर्ट करता हूँ, इसके डेरिवेटिव की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा और ये fx है तो f'(x) ln की टर्म्स में बन जाएगा और आपका क्या है 1 क्वाड्रेटिक tan इनवर्स वाला बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर है तो f'(x) fx है और ये स्क्वायर टाइप का लीनियर में कन्वर्ट होगी, कुछ ऐसा कर लेंगे। तो बेसिक मैंने कंसेप्ट बता दिया है, क्वेश्चन की हेल्प से करते ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया आपका लीनियर दे दिया आपका, इंटीग्रेट कर दो मुझे x² + 4 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू dx। अब देखो आपके पास क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है। अब मान लो आपको पीजीडीबी में क्वेश्चन देगा तो वो ऐसे लीनियर फैक्टर में ही ब्रेक करके देगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं देगा तो फिर क्यूबिक इक्वेशन होगी, उसको फैक्टराइज करके सिंपलीफाई करना वो अपना काफी ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा, तो वो तो नहीं पूछेगा। दे मिल इनकेस क्वेश्चन आएगा भी तो इसी टाइप से पूछेगा कि आपका क्या लीनियर में ऐसा कुछ ब्रेक देके आप डायरेक्टली सोच सको। तो अब देखो क्लियरली आपका कि लीनियर की डिग्री क्या आपके पास 3 है तो 3 में कन्वर्ट होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, मैं क्या बात करूँ, x² + 4 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-2, ये ब्रेक हो जाएगा a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू। याद है मेथड कैसे सोल्व करते हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा मेथड कैसे सोल्व करते थे? एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? कोई भी? सर इसको सॉल्व करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो मतलब लास्ट वाले एक्सप्रेशन में c वाले में, तो उससे हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से x इक्वल्स टू 2 रख के तो ऐसे। दो मेथड है। बोर्ड्स में जब भी आता था तो कंपेयर करके करते थे, लेकिन वो आपका क्या कंपेरेटिवली काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो ऐसे केस में हमेशा वैल्यू पुटिंग से ही सोचना है। तो मैं क्या करूँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन वन बना लो। इसको वन बोल दो और ये टू बोल दो। तो टू से मैं एबीसी की वैल्यू फाइंड करूंगा और वन में पुट करके इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अब क्लियरली दिख रहा है वन और टू फैक्टर है, तो क्लियरली मैं क्या बोलूँ, एक्स की जगह मैं वन पुट करूँ तो क्या जाएगा, वन प्लस फोर इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा आपका जीरो, ये क्या जाएगा बी इंटू माइनस वन प्लस ये आपका क्या है जीरो। तो इससे क्या समझ में है कि बी की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस ऑफ फाइव। फिर एक्स की जगह रखता हूँ आपका टू, एक्स की वैल्यू टू रखूंगा तो टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस फोर, फोर प्लस फोर, अब टू रखूंगा तो ये क्या जाएगा, ये बन जाएगा जीरो और ये भी जीरो, प्लस सी इंटू टू माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब वन। तो सी की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, एट। अब ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, अब उसके अलावा कोई और वेरिएबल की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बेसिक आप एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, जीरो रख दूंगा तो जीरो प्लस फोर इजिकल्स टू, ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो ए जीरो माइनस वन प्लस इंटू जीरो माइनस टू। बी की वैल्यू आपके पास है माइनस फाइव इंटू जीरो माइनस टू, सी की वैल्यू भी है एट इंटू जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर। तो फोर इजिकल्स टू क्या बन जाएगा आपका, टू ए प्लस टेन प्लस एट। तो इससे क्या आ जाएगा 18, तो टू ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, माइनस फोर्टीन। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, माइनस सेवन। अब ए की वैल्यू माइनस सेवन आ गई तो ए बी सी की सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई तो उसकी वैल्यू पुट करके डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ए की वैल्यू रखती है आपका माइनस सेवन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस बी की वैल्यू रख दी आपकी माइनस फाइव अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी की वैल्यू रख दी एट अपॉन इंटू वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। इन सबका इंटीग्रेशन मुझे आता ही है, ये लीनियर पावर है तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट करके उसका आंसर दे सकता हूँ। तो फिलहाल फाइनल आंसर मैं दूं तो क्या जाएगा, माइनस सेवन ऑफ एल एन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस फाइव ऑफ, ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस टू की पावर टू, तो ये क्या बन जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस एट इंटू एल एन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी। सोल्व कर लेना, उसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। आया समझ में? यस नो बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है सबको? डन। चलो एक क्वाड्रेटिक वाला भी करो। क्वाड्रेटिक वाला वैसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर भी ट्राई कर लो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आपका क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ब्रेक करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन
को ब्रेक करूंगा मैं a अपॉन x माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन की वैल्यू बोल सकता हूँ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू आपका क्या जाएगा x माइनस टू, इक्वेशन टू। अब वैल्यू रखने के लिए x टू है तो x की जगह रख दिया आपने टू, x की जगह टू रख दिया तो फोर माइनस नाइन इजिकल्स टू a इंटू टू, फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सेवन, और ये क्या जाएगा आपका जीरो। तो a की वैल्यू क्या जाएगी डायरेक्टली आपके पास हो जाएगी -5/7। अब आपके पास a की वैल्यू है तो बी एक्स प्लस सी निकालना है, तो x की जगह रख दो आपका क्या है जीरो, तो जीरो रखूंगा तो जीरो माइनस नाइन इजिकल्स टू a की वैल्यू तो आपके पास है -5/7, जीरो प्लस वन प्लस ये क्या बन जाएगा जीरो प्लस सी इंटू जीरो माइनस टू, तो -9 इजिकल्स टू -5/7 -2c, तो 2c की वैल्यू क्या जाएगी 9 -5/7, 63 -58/7, तो c की वैल्यू क्या जाएगी 29/7, और c की वैल्यू है तो x की जगह रख दो वन, वन रखोगे तो उसके बाद इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकाल पाओगे। समझ में तो आ रहा है ना ये पार्शियल फ्रैक्शन सबको? यस सर। तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में तुम लोगों को ट्राई करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक वीक का टाइम है, एक वीक का नहीं 3 दिन का टाइम है, तो आराम से तुम टाइम लेके सोल्व कर लेना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को ट्राई करने के लिए। होमवर्क है, इंटीग्रेट करो x³ -27 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू dx। दूसरा 2x -1 अपॉन x³ -6x² प्लस 11x-6 इंटू dx। ये क्यों किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है x-1 x-2 x-3 की फॉर्म में। ये दोनों आप ट्राई कर लेना। अब एक इसका ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जेई एडवांस में आया हुआ था, तो मैं करा देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या पूछा है आपका, x² प्लस 5 अपॉन x² -1 x² प्लस 2 और x² प्लस 3 इंटू dx। कोई बताएगा कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? कोई हिंट देना चाहेगा कैसे करेंगे हम लोग? तो एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करके फिर आगे कर सकते हैं क्या? ये एज्यूम करना है या सब्स्टिट्यूट करना, दो चीजें। सर न्यूमरेटर को x² प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। x² प्लस 2 प्लस 3 क्यों? आई मीन न्यूमरेटर को, हम्म, तो दो कैंसिल उसको हो जाएंगे, से फिर लेकिन फिर बच जाएगा। ठीक है, ये सोच सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन तो डायरेक्टली उसमें 6 वेरिएबल्स रहेंगे, तो वो एक सेंसिबल मेथड नहीं है इसको करने का। यहाँ पे आप देखोगे तो सारी सारी एक्स स्क्वायर की टर्म्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैं ट्रीट कर लेता हूँ एज लीनियर की तरह, टी की तरह ट्रीट कर लेता हूँ। तो टी की तरह ट्रीट करूँ या फिर एक्स की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, तो ये एक्स प्लस 5 अपॉन x-1 x+2 और x+3 टाइप से बन जाएगा। और ये तीन है तो तीन वेरिएबल के टर्म्स में a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+2 और प्लस c अपॉन x+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो इसको मैं क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका आ जाएगा
x प्लस 5 इजिकल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या कर दूं, x की जगह रख दूंगा एक बार 1, तो उससे क्या जाएगा आपका 1 प्लस 5 इजिकल्स टू क्या बनेगा a इंटू 3 इंटू 4, ये क्या जाएगा 0 और ये आपका क्या जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 6/12 मतलब 1/2। सिमिलरली x की जगह रख दूंगा आपका -2 रखूंगा तो -2 प्लस 5 आपका क्या जाएगा आपका 3 इजिकल्स टू ये क्या जाएगा 0 और ये आपका क्या है -2 -1 -3 और -2 प्लस 1 आपका क्या है 1। तो क्या जाएगा आपका -3 इंटू बी प्लस ये क्या जाएगा 0। तो इससे क्या समझ में बी की वैल्यू क्या जाएगी -1 और सिमिलरली एक्स की जगह रख दूंगा आपका -3। एक्स की जगह -3 रख दूंगा तो -3 रख दूंगा -1, इसकी वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगा -3 प्लस 1 आपका क्या है 2 इजिकल्स टू ये क्या बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0 प्लस सी इंटू -3 -1 आपका क्या -4 और ये आपका क्या जाएगा आपका -2। तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या जाएगा सी की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो अब ये जो एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए की वैल्यू आपने निकाली थी आपकी, ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 1/2, तो 1/2 ऑफ इन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है बी की वैल्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है +1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसका भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है। डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आप आंसर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको अज्यूम किया, ट्रीट किया है, मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करता तो फिर ऊपर भी आपके क्या वेरिएबल एक्स हटाना पड़ता। और दूसरी चीज मैंने एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 रखी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है -2, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकती, मतलब रियल वैल्यू नहीं रखी है मैंने, तो इमेजिनरी वैल्यू टाइप से कुछ रख के आपका आंसर निकाला है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। आप जो बोल रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप बोलते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 में ब्रेक लो, तो 5 तो एडजस्ट हो गया, लेकिन आपका क्या है उसके साथ आप रखोगे तो 2x² आ जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर उस 2x² को एडजस्ट करने के लिए फिर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और वहां पे भी एक एक्स्ट्रा x² -1 वाला फैक्टर होगा, तो वो एक्सट्रीमली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं करना, उससे बढ़िया तरीका तो आपका क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² प्लस 15 हो गया, तो इसको ब्रेक कर दो 3 को x² -1 प्लस x² प्लस 2 और प्लस x² प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट है। अब ये 3 करूंगा तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन 1/लीनियर में प्रॉब्लम देगा, तो वो भी आपका क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वो दोनों ही जो मेथड थे वो दोनों सेंसिबल मेथड नहीं होंगे, तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगी इसको कॉल करने की, इसीलिए इन्होंने इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस वालों ने दिया था। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको कंप्लीट करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन अपना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें 2 मेथड बचे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक एक लेक्चर उसमें भी लगेगा आपका, तो थर्सडे तक हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।